चलिए देखेंगे, जैसे आपको पता था कि दीर्घोत्तरीय का सीरीज चल रहा था फिजिक्स में, उसमें से एक सवाल आया है। कौन सा सवाल है ये आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके कौन कौन से सवाल आएंगे। उनमें से एक सवाल है, ये है जो इंपोर्टेंट बोलिए, वीवीआई बोलिए, बहुत ज्यादा जरूरी बोलिए, जो बोलना है आप बोलते रहिए, ट्रिपल स्टार बोलिए, 5 स्टार बोलिए, कोई मतलब नहीं बनता है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। टोटल जो हमने 8 सवाल बोले हैं उनमें से एक सवाल ये भी है। चलिए आज इसको देखते हैं, ठीक है, जैसे हमेशा देखते आ रहे हैं। सवाल क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, पहले आपको हम रटा देंगे, फिर हम कैसे लिखना है एग्जाम में वैसे वैसे बता देंगे। निकट दूरदृष्टि दोष, निकट नहीं, दूरदृष्टि के दोष क्या है, इनके कारण होने का क्या कारण है, और इनके संशोधन का, मैंने या संशोधन नहीं लिखकर इसके उपचार क्या है, ये भी लिख सकता है एग्जाम में। संशोधन नहीं लिखकर क्या लिख सकता है, इनके उपचार क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या दूरदृष्टि दोष क्या है, सबसे पहला लाइन यही है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, या ये सवाल लिखने का तरीका बदल दे सकता है। क्या बदल दे सकता है, सवाल पूछ सकता है। दूर को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मायोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपर मायोपिया। तो सवाल आपको ये भी बोल सकता है कि हाइपर मायोपिया किसे कहते हैं। ठीक, दूरदृष्टि दोष ना लिखकर हाइपर मायोपिया आपको एग्जाम में लिख सकता है, ध्यान रखिएगा। तो हाइपर मायोपिया जवाब दीजिएगा। जवाब क्या दीजिएगा पहले समझिए, रटिए। सबसे पहला बात, दूरदृष्टि बोला है, तो दूरदृष्टि दोष में याद रखिए, जो दोष बोलेगा वो वाली वस्तु दिखाई देगा, दूर वाली दिखेगा। दूर वाली क्या होगा, दिखेगा। पहले रटिए, फिर लिखने हम सिखाएंगे। दीर्घोत्तरीय है तो लंबा लिखना है, वो तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। दूर वाली दिखेगी, लेकिन नजदीक वाला नहीं लिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा। पहला लाइन याद हुआ, दूर वाला दिखेगा, नजदीक वाला नहीं दिखेगा। चलिए ये बात तो याद हो गया। एक किसे बोलते हैं ये तो पता चल गया। तो निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र में पाए जाने वाला वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, वह दोष कौन सा दोष कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसे हाइपर मायोपिया भी कहते हैं। चलिए उसके बाद इसके क्या कारण हैं। कारण यही है कि फोकस दूरी बढ़ जाना। अब क्यों फोकस दूरी बढ़ जाता है, ये बात को आगे पढ़े। फोकस दूरी दूर चले जाना, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस लगा हुआ और ये पर्दा है, रेटिना है, हमको फोकसित होना चाहिए यहाँ, लेकिन फोकसित हो रहा है इतने दूर पर जाकर, यहाँ हो रहा है। तो ये फोकस ये होना चाहिए लेकिन यहाँ हो गया, तो इसका मतलब क्या, हमारे रेटिना से दूर बनने लगा। इसीलिए इसको कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक, कारण भी पता चल गया कि फोकस दूरी बढ़ने के कारण से। अब सवाल उठता है कि ये फोकस दूरी बढ़ता किसके कारण से है, तो या तो लेंस का मोटा हो जाए, लेंस का मोटा हो जाने से नजदीक में हो जाएगा। तो ये मोटा नहीं, लेंस के पतला हो जाने से। यदि नेत्र लेंस हमारा पतला हो जाए तो जिसके कारण से बड़ी दूर जाके फोकसित होगी, किसके कारण से, तो फोकस दूरी बढ़ने का कारण क्या है, लेंस का पतला हो जाना। लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना। तो देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट हम याद करा दिए। अब तीसरी बात, इसका उपचार क्या है, संशोधन का विधि क्या है। तो दूर है दो अक्षर का, तो दो में 3 वाला लगाएंगे। 3 अक्षर से कौन सा लेंस होता है, ऊ तोलो उत्तल। उत्तल 3 अक्षर का है, तो दूर दृष्टि दोष अगर जो है तो चश्मा कौन सा लेंस लगाइए, उत्तल लेंस का लगाइए। ये रफली ज्ञान था, ये क्या था, रफली आपके पास था। चलिए हो गया, ये हमारा कौन सा ज्ञान था, रफली ज्ञान था। अब देखेंगे इसमें होगा जो भी चीज है, जो छोटी छोटी बातें हैं, जो सिंपल से रटा के दो नजदीक वाला नहीं दिखेगा। उपचार क्या है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे, उपचार पता चल गया। कारण क्या है, फोकस दूरी का क्यों बढ़ जाता है, नेत्र लेंस के पतला हो जाने के कारण से। अब देखते हैं आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। ठीक, अब उस पर ध्यान दें, हम बेहतरीन तरीका से आपको ला है लिख के, इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। एग्जाम में आपको दूरदृष्टि दोष ऊपर हेडिंग दे देना, जिस तरीके से बोल रहे हैं एग्जाम में उसी तरीके से लिखिएगा। ठीक, यहां हमने स्टार देखा है, यहां आपका लाइन पारा रहेगा, इस तरह से लाइन पारा रहेगा। ठीक, इस तरीके से लाइन पारा रहेगा।
और यहां लिखल रहेगा उत्तर। इसके ऊपर एग्जाम में जब आप लीजिएगा, इसके यहां क्या लिखा रहेगा, आंसर, या इंग्लिश में आंसर लिखिए उत्तर। यहां उत्तर के सामने तीर दीजिएगा और यहाँ स्टार देते हुए लिखिएगा तीर दूरदृष्टि दोष। ठीक, एग्जाम में भी दीर्घ उत्तरीय आएगा तो इसी तरीके से लिखना है। पहले परिभाषा लिखे हैं, इस दोष में दूर वाला दिखता है एवं निकट वाला नहीं दिखता है, इसी तरीके से लिखना है। या मानव नेत्र में पाए जाने वाले वैसा दोष, ये लाइन जिसमें दूर वाला दिखता है लेकिन नजदीक वाला दिखाई नहीं देता है, वह दोष कौन कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। देखिए कितना सरल लाइन लिखे हैं, एक बार में एग्जामिनर समझ जाएगा। फिर आपको यहां स्टार देना है, कारण लिख के डैश करना है, इसके क्या क्या कारण हैं, एकदम इसी तरह से नंबरिंग करके। सबसे पहला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब भैया नेत्र गोलक कहां लगा होता है, ये होता है रेटिना, ये होता है हमारा लेंस, और इसके आगे में क्या लगा होता है, नेत्र गोलक। क्या लगा होता है, नेत्र गोलक। तो दूरदृष्टि दोष के क्या क्या कारण हैं, सबसे पहला नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। यदि नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे ये छोटा होगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, घट जाएगी। तीसरा, का हो जाना, क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिसके कारण से फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये चारों कारण जब अलग अलग लिखिएगा तो एग्जामिनर समझेगा कि जानता है बहुत अच्छा से। लेकिन ये इसके कारण से ही ये कारण बनता है, नेत्र गोलक छोटा होने के कारण से ही और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती है। नेत्र लेंस पतला होने के कारण से ही फोकस दूरी बढ़ती है। अगर जो इस तरीके से 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा कि नहीं सटीक लिखा हुआ है, एकदम आराम से पढ़ते जाएगा। नेत्र गोलक छोटा हो गया, या छोटा होने का, या तो बच्चा होशियार होगा दो ही याद करेगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और फोकस दूरी बढ़ जाना। लेकिन दीर्घ उत्तरीय है तब आप क्या कर सकते हैं, दो एक लिख सकते हैं, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, एक ही में मैनेज कर सकते हैं। फिर दूसरा लेके लिखिएगा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिसके कारण से फोकस दूरी बढ़ जाता है। और नहीं तो हम जिस तरीके से लिखे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है, चारों पॉइंट को याद कीजिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना सुंदर लग रहा है। पहले ये इसकी परिभाषा हमने लिख दिया, फिर इसके कारण लिख दिया। अब तीसरा पूछता है उपचार। उपचार अब देखते हैं उपचार कैसे करेंगे। अब देखिए उपचार में ये आप नहीं लिखेंगे, ये आपके लिए ट्रिक था 2 में 3 याद करने के लिए। उपचार स्टार देंगे आप, तीर देंगे तो तीर देंगे, और लिखेंगे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। या पूरा लिखिएगा कि दूरदृष्टि दोष के उपचार में, क्या लिखिएगा, तीर दे के लिखिएगा, उपचार लिखिए फिर तीर दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष के उपचार में, दूरदृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस या ब्रैकेट में अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय है, लाइन बना के लिखिएगा, शॉर्टकट में तो ध्यान रखना ही रखता है। चलिए ये लाइन अब हो गया, उपचार में ऐड हो गया। अब सवाल उठता है इसके चर्चे, इसको बोला है कैसे दूर करेंगे, उसको पूरा संशोधित कैसे करेंगे वो पूरा लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले ये लाइन लिखने के बाद फिर तीर दे के लिखिएगा या उसी में ऐड करते जाए। पहले चश्मे के लेंस द्वारा, उत्तल लेंस अब लगा लिए, कैसे परिणाम आ रहा है वो भी लिखना है। दीर्घ उत्तरीय तो ये लिखना है, पहले चश्मे के लेंस के द्वारा अभिसारित होगा प्रकाश, मैंने गोलक से पहले चश्मा लग गया, चश्मा में अब लग गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, सभी को एक बिंदु पे लाके फोकसित करता है। पता है उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो विभिन्न बिंदुओं से आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है। क्या करता है, एक बिंदु पे फोकसित करता है। तो सबसे पहले चश्मा के लेंस द्वारा अभिसारित होकर प्रकाश नेत्र लेंस में उत्तल लेंस है पड़ता, पहले चश्मा से अभिसारित हुआ, फिर उत्तल लेंस पर पड़ा, फिर वो अभिसारित करेगा, फिर वो अभिसारित होकर रेटिना पर फोकसित होगा। माने जो दूरी हमारा घट रहा था नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में,
उसको पूर्ति कर दे रहा है कौन? ये लेंस अभिसारित करके। क्या करके? अभिसारित करके, जिससे दूरदृष्टि दोष दूर हो जाता है। इतना आपको लिखना है। कितना देखिए नॉर्मल, एकदम याद करने के लिए आपको आसानी होगा। इतना बेहतरीन तरीका से लिखे हैं ना, एग्जाम में यदि आप लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये परिभाषा देखेगा, शाबाश। कारण देखेगा, चारों बोलेगा वो सटीक लिखा हुआ है। फिर एकदम पेज भी देखिए बढ़ रहा है, उपचार हिंदी ऊपर है, और ये लाइन लिखने के बाद फिर उसका वर्णन तीर देके वर्णन करने लगे। क्या बोलेगा? पहले चश्मा अभिसारित होगा, अभिसारित प्रकाश कहाँ जाएगा? लेंस पर। अब मानव नेत्र का जो लेंस है उससे अभिसारित होकर जाकर फोकसित हो जाएगा। जब रेटिना पे जाकर फोकसित हो जाएगा तो दूरदृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अब वो फिगर काट दीजिएगा। ठीक, ये 3 गो फिगर है। ये फार्मूला नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। फोकस का फार्मूला है उत्तर लेंस के लिए, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। अगर जो आपको ध्यान रहता है तो लिख दीजिएगा सबसे लास्ट में। फोकस की परिभाषा अगर जो आपको ध्यान दीर्घ उत्तर ये है भाई, ध्यान रहता है तो लिख दीजिएगा, नहीं ध्यान रहता है तो दिमाग मत लगाइएगा। नहीं भी लिखिएगा तो नंबर उतना ही देगा, लिखिएगा तो नंबर उतना ही देगा। चलिए, अब ये 3 फिगर आपको पारने। ठीक, पहला फिगर है, देखिएगा, दूर दृष्टि दोष का। दूर दृष्टि दोष का फिगर दोष है, देखिए इस तरह से डॉटेड करके दिखाया है। और दूसरा है कि आंख का निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर लिया है। देखिएगा ये दोनों फिगर में बस थोड़ा सा का क्या अंतर है, ये देखिए यहां वाली ड्राइंग हटी हुई, ध्यान से देखिएगा, यहां वाली ड्राइंग हटी हुई है। अब फिर तीसरा फिगर में क्या, इसके उपचार किया गया। पहला में दिखाया गया है, दूसरा में दिखाया गया है, तीसरा में क्या किया गया है? नेत्र गोलक छोटा करके दिखाया गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी का फिगर दिखाया गया। और तीसरे फिगर में देखिए एक्स्ट्रा उत्तल लेंस लगा के जहां फोकसित होना चाहिए रेटिना पर फोकसित कर दिया है, मैंने दूर कर दिया है दुख को। क्या कर दिया है? दुख को। अगर जो फिगर आप पार देते हैं तब तो कोई नंबर पूरा में पूरा नहीं काटेगा। अगर जो फिगर नहीं भी पारते हैं तब कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आप यहां तक लिख देते हैं, फिगर आपको ध्यान नहीं है, इतना एक पेज भर जाएगा, 1.5 पेज तो भरेगा ही भरेगा, एकदम सटीक लिखिएगा तो 1.5 पेज तो इतना लिख देते हैं कि एक 1.5 पेज भरेगा। और ये काट दीजिएगा तो बहुत तो नंबर काटने का खत्म हो जाएगा एग्जामिनर को, कहीं भी कोई तरीके 6 में 6, एक नंबर काटने का भी उसके पास उपचार नहीं बचेगा। तो हम, मेरा उम्मीद रहेगा आपसे कि ये तीनों फिगर भी ध्यान कर लीजिएगा और एग्जाम में बना दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, फिर नेक्स्ट जिग उत्तर लेकर अगले वीडियो में, अभी के लिए